बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मुख्तियार अली ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए बताया और आम जनता के दिल की बात को समझकर कहा कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। बसपा प्रत्याशी मुख्तियार अली ने सोशल मीडिया पर बताया कि आमजन में विश्वास बढ़ाने के साथ सड़क, पानी, बिजली, चिकित्सा व मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। विकास की रफ्तार बढ़ाने की बात पर विशेष ध्यान देकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, अल्पसंख्यक जाति वर्ग के साथ शोषित, पीड़ित व निर्धन व्यक्ति को हर संभव सहायता दी जाएगी। आज भी 1 लाख से ऊपर मतदाता हमारी पार्टी बसपा पर विश्वास जता रहे हैं। उस बात पर हर संभव खरा उतरेंगे। जनहित में मूलभूत सुविधाओं के साथ शिक्षा व युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। स्थानीय लोगों को यहीं पर रहकर रोजगार मिल जाएगा, उनको कहीं भी बाहर नहीं जाना पड़ेगा। महिलाओं को आत्मनिर्भर और निर्भय होकर जीने के लिए उनके सम्मान में ऐसी व्यवस्थाओं को मूर्त रूप दिया जाएगा, जिससे उनकी हीन भावना दूर होगी और बालिका शिक्षा व महिलाओं को रोजगार मिलेगा। भाजपा व कांग्रेस पार्टियों की अंतर्कलह का फायदा भी बसपा को ही मिलेगा और भ्रष्टाचार में लिप्त सरकारों की वापसी रोकने में बसपा प्रत्याशी के साथ हमारा हर सिपाही मैदान में कमर कसकर तैयार है। पारदर्शी और ईमानदार बसपा सरकार को आमजन से यही अपील है कि अपना अमूल्य वोट देकर हमें जिताएं। हमारे घोषणा पत्र में 85 मुख्य मुद्दे शामिल किए गए हैं, जिसमें शिक्षा और चिकित्सा प्रमुख बातें हैं। धर्म के नाम पर ठगी तथा जनता को गुमराह कर वोट बटोरने का काम हम नहीं करते। जुमलेबाजी हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। पाइपलाइन बिछाकर पानी की समस्या समाधान तथा बालोतरा में 5 साल बने घटिया पुल की समस्या जस की तस है, उसका समाधान किया जाएगा। गौशाला हेतु उत्तम व्यवस्थाएं भी हमारा प्रमुख ध्येय है। आम जनता के दिल की बात समझकर हमने पहले से ही समझ बना ली है। महंगाई कमर तोड़ रही है और आती जाती सरकारें आम जनता का दिल तोड़ रही है, जिससे हर आदमी में भय पैदा हुआ है। पचपदरा विधानसभा क्षेत्र से बसपा प्रत्याशी मुख्तियार अली ने सोशल मीडिया को खुलकर बताया कि लोगों को तरह तरह के प्रलोभन देकर पार्टियां मामूली कार्यों से उन्हें रिझाने का प्रयास कर रही है। नेशनल खबर 9 संवाददाता ने बसपा प्रत्याशी और उनके समर्थकों की जब बातें सुनी तो बहुत सारी बातें आम जनता के लिए कारगर साबित होने वाली थी। आपने संकल्प पत्र, आपकी पार्टी या घोषणा पत्र होगा, उसमें आपने सबसे बड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं आपकी कौन सी है? मैंने घोषणा पत्र में 85 गारंटी कार्ड बनाया है। ये इसमें से मुख्य जो है, लोगों के लिए 200 बीघा में गार्डन और वॉकिंग सेंटर है, चिड़ियाघर है, हॉस्पिटल है। बच्चों के लिए जो एम जो है 10,000 बच्चों के पढ़ने की स्कूल की व्यवस्था सबसे एम है, जो जिसमें कल्याणपुर है, जसोल है, बालोतरा है और भी 3-4 सेंटर दिए हुए हैं। तो शिक्षा के ऊपर मेरा सबसे बड़ा फोकस रहेगा, ताकि आम आदमी के मीडियम और गरीब बच्चे पढ़ सके। शिक्षा ही एक ऐसा मात्र रास्ता है जिसे सब गरीबी और भेद खत्म किया जा सकता है। सबसे बड़ी घोषणा कौन है विशेष रूप से? सबसे बड़ी घोषणा मैंने चिकित्सा और शिक्षा, बस ये 2 ही है हमारी। ऐसे तो 85 है, सब मुख्य ही है। जैसे पचपदा से बालोदा तक रोड लाइट जरूरी है। आम आदमी के लिए हजारों बार एक्सीडेंट होते हैं, लाइट में दिखाई नहीं देने के कारण, शाम के टाइम ज्यादा एक्सीडेंट होने के कारण जगह जगह लाइट लगाना है। बालोतरा धर्म नगरी भी होने के कारण लोग धर्म के प्रति, राजनीतिक लोग धर्म के नाम का वोट तो ले लेते हैं, लेकिन उसके जाने का रास्ता जो सड़क है वो ठीक नहीं कर पा रहे हैं। तो सड़क का मेरा मुख्य कारण ये भी रहेगा, सारे धर्म नगरी पे रोड के जरिए वहाँ पे ठीक करवाना, 4 लाइन बनाना और भी बहुत सारी योजनाएं। राजस्थान सरकार ने राशन किट बांटे और फ्री में लाइट दी, तो उसका आपके पास क्या तोड़ है? अब लोग, आम जनता कांग्रेस को वोट दे या आपको राशन किट को छोड़कर, बिजली के फ्री बिल को छोड़ दे? देखिए, भारत आजाद हुआ था उससे पहले कांग्रेस की, जो भारत आजाद हुआ था उससे पहले अंग्रेजों की नीति थी कि फूट डालो राज करो। कांग्रेस और भाजपा की नीति है बेरोजगार और अशिक्षित करो और राज करो। मेन यही है। आप इतने से समझ जाओ, रोजगार मिलेगा तो ये लोग हमारी भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे, और शिक्षा मिल गई तो हमारी बात नहीं मानेंगे। इसीलिए ये लोग चाहते हैं इनको बेरोजगार कर दो और अशिक्षित कर दो। पुलिया के लिए आपके क्या मुद्दा है? पुलिया में अभी जो यहाँ आग लग जाए तो घाटी आने के लिए तकलीफ होती है, इसके लिए क्या मुद्दा है? ये आपने बहुत अच्छी बात की। पुलिया की बात तो छोड़ो, जहाँ से ये फर्स्ट फाटक है वहाँ से बड़ी एम्बुलेंस नहीं निकल सकती थी। इनकी मानसिकता देखिए, बड़ी एम्बुलेंस नहीं निकलती है यहाँ से। और पुलिया जो बनाया है 3rd क्लास का बनाया है, और ये 2 साल का ये मतलब ये बनना चाहिए। इन्होंने 5 साल लगाए, इसलिए लगाए ताकि हम वोट बटोर सके और लोगों को बता सके कि हमने अभी चालू किया है, ताकि लोग भूले नहीं।
इसलिए इन्होंने 5 साल लगाए, लेकिन आनंद फानंद में वो भी नहीं हो पाया। और सर्विस जो गटर लाइन चल रही है उसको सभी जगह से ओवरलोड हो रही है, बाहर पानी आ रहा है, उसके लिए क्या करना है आपके लिए? उसके लिए मेरी योजना है, इसमें जो अभी गटर लाइन साफ करने के लिए महाराष्ट्र से इन्होंने गाड़ी मंगवाई थी, यानी 10 लाख रुपए किराए का, वो गाड़ी भी व्यवस्था कराएंगे। 100 फीट अग्निशमन के लिए भी मैंने व्यवस्था की है। लोगों के प्रति जो भी सुविधा होगी वो मैं करूंगा। आवारा पशुओं के लिए आपका क्या प्लान है? आवारा पशु के लिए मैंने योजना बनाई है, इसमें जो गौ माता होती है उनके लिए अलग से गौशाला खोलकर उनके लिए व्यवस्था की जाएगी, ताकि लोगों को भी राहत मिले और गौधन को भी कोई तकलीफ ना हो। ये भी एक जीव है हमारे लिए। तिलवाड़ा पशु मेला जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, उसके बारे में भी आपका कुछ प्लान है? उसका प्लान ये है कि छतरिया के मोर्चे से तिलवाड़ा तक रूपा देव जी मंदिर तक ये नदी के द्वारा रोड बनाने का भी मेरे इसमें प्लान है। यानी कि जनता जो मांग रही है, जिसके से आपने टिकट लाया है, तो आपको क्या विश्वास है? वो आपके प्रमुख यहाँ से स्थानीय मुद्दे क्या है? प्रमुख ये बात है, स्थानीय मुद्दे क्या, किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ेंगे? सबसे पहले मैं आपको सबको नमस्कार करता हूँ। हमारा मुख्य मुद्दा लाइट, पानी, सड़क, चिकित्सा, आम आदमी की मूलभूत सुविधा को पूरा करना, और बहुजन समाज पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास किया। SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और मुस्लिम वोट 1 लाख से भी ज़्यादा वोट हैं, और मेरे पर्सनल जान पहचान के मिलाकर 20,000 वोट और हैं। तो मैं सीधा सा उस पर फोकस करता हूँ, उनके ऊपर विश्वास करके मैंने ये टिकट लाई है। राजस्थान सरकार की कौन कौन सी योजना है जिसके बारे में आपको लगता है कि जनहित में जनता के साथ कुटाया घात हुआ है? जनहित में राजस्थान सरकार की सारी योजनाएं, कुछ भी हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सभी नागरिकों को मूलभूत सुविधा के लिए और रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए वो जरूरी है। फ्री की कोई भी स्कीम हो उससे कोई मायने नहीं रखता है। एक आदमी इसको फ्री की स्कीम मिलती है, लेकिन उसके बच्चों को एक सम्मान के लिए, उसको घुमाने के लिए, उसे बच्चों के लिए पैसे चाहिए, वो सरकार रोजगार के जरिए मिल सकता है, लेकिन सरकार वो नहीं दे सकती। बसपा की सरकार बनी तो युवाओं के लिए, राजस्थान के लोगों के लिए क्या क्या रहेगा, विकास के मुद्दे क्या रहेंगे? आपकी सरकार बनती है तो बसपा की सरकार बनती है, जितने भी स्थानीय लोग हैं, जितने अपने अपने विधानसभा के लोग हैं, उनको मजदूरी के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितना कड़ा मुकाबला मानते हैं? बड़ी बड़ी पार्टियां, भाजपा, कांग्रेस, ये वो, मुकाबला कहीं पे भी कैसा भी हो, लेकिन हमारे 55 विधानसभा में कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी घात है, और भाजपा सरकार के विरोध के कारण हम बहुमत से जीत रहे हैं। आपको लगता है कि महिलाओं के साथ यहाँ पर आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो इस पर आपकी बसपा सरकार बनती है तो आपका पहला कदम क्या होगा? बहुजन समाज की पार्टी की सरकार बनती है तो जितने स्थानीय पंचायत स्तर पर हम महिलाओं के लिए जो सुविधा होगी, जैसे हॉस्पिटल है, चिकित्सा है, और जैसे पुलिस स्टेशन है, वो खोलेंगे। अब आपने देखा है जहाँ भी आप गाँव में गए हैं, जनसंपर्क में सबसे ज्यादा बड़ी समस्या है सड़क और पानी की। सड़क और पानी पर आपका क्या कहना है? इससे बड़ी समस्या पर सड़क, पानी, लाइट, ये धरातल कुछ भी नहीं है, केवल कागजों में दिखाया गया है। 40 सालों में जो विकास बताया गया था दूसरी पार्टी का, और इसके मुकाबले 40 साल का रिकॉर्ड भ्रष्टाचार में ये 5 साल में हो गया है।